अब आपको अर्पिता और पार्थ के एक फार्म हाउस के बारे में भी बताते हैं जिसका नाम अप्पा है, यानी कि अर्पिता और पार्थ। और बोलपुर के शांति निकेतन में पार्थो और अर्पिता का एक फार्म हाउस भी मिला है जिसका नाम है आपा। और आपा का मतलब आप समझ लीजिए अर्पिता और पार्थ होता है, ऐसा बताया जा रहा है। दोनों के नाम से इसका नाम रखा गया। इस फार्म हाउस को साल 2012 में पार्थो ने 20 लाख रुपए में खरीदा था। और शांति निकेतन के इस फार्म हाउस से देखिए हमारे संवाददाता अभय पराशर की एक रिपोर्ट। पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी के एक कॉमन फार्म हाउस का खुलासा हुआ है। मेरे पीछे ये जो आप जगह देख रहे हैं, बोलपुर जो जगह है उसके शांति निकेतन में ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस का नाम जो है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम पर ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बंगाली में लिखा हुआ है अपा, यानी कि ए से अर्पिता मुखर्जी और साथ ही पी से पार्थ चटर्जी, दोनों के नाम पर यह फार्म हाउस है जो कि बोलपुर इलाके के शांति निकेतन में यहां पर पड़ता है। फिलहाल फार्म हाउस में यहां पर एक केयर टेकर मौजूद है, हालांकि कई बार कोशिश करने पर वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको बताएं कि ये जो फार्म हाउस है, ये जो जानकारी मिली है, जो इसकी सेल डीड है, जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री है, साल 2012 में पार्थ चटर्जी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, इस फार्म हाउस को खरीदा था और उस वक्त इसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। उसके बाद साल 2020 में ये आपा जो फार्म हाउस है, ये पार्थ चटर्जी ने अपनी करीबी अर्पिता मुखर्जी के नाम किया, जिसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका यह कहना है कि साल 6 महीने में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी जो हैं वो यहां पर आया करते थे। बड़ी बात यह है कि ईडी को जब इस फार्म हाउस की जानकारी मिली तो फार्म हाउस के अंदर से कई अहम दस्तावेज जो हैं वो ईडी ने बरामद किए हैं। और इसी फार्म हाउस में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर रखे हुए थे, जब उन्हें खंगाला गया तो अर्पिता मुखर्जी की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली, जहां से कैश बरामद हुआ है। लगातार जांच की जा रही है कि किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, पैसों को छिपाया जाता था। कुछ आस पड़ोस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विद्युत। ये जो बगल में फार्म हाउस है यहाँ पर अपा, ये किसका फार्म हाउस है? ये पार्थ चटर्जी का है। वो जानते हैं तो देखा नहीं, वो साल में एक बार ऐसे आते हैं। हम तो काम के लिए आते हैं, ये बाजू वाले एक घर में काम करते हैं हम, एक टीम का। तो ये पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का फार्म हाउस है ये? हाँ, ये जानते हैं हम पहले से, 2-4 साल पहले से ही जानते हैं। कब कब आना होता है? दोनों आते हैं? कब कब देखा है आपने दोनों को ही, पार्थ और अर्पिता को? दोनों ही आते हैं एक साथ। तो इस साल में एक बार ऐसे आते हैं और रुकते नहीं, चला जाता है। एक दिन या सुबह आते हैं, शाम में चला जाता है। तो कितनी गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला आता है? कई गाड़ियां यहाँ पर आती हैं जब वो गाड़ी तो आते हैं, कीमती गाड़ी में आती है। और जब वो नहीं होते हैं यहाँ पर अर्पिता और पार्थ चटर्जी, जो पार्थ मुखर्जी हैं, उस वक्त यहाँ पर कौन कौन रहता है? क्या और भी गेस्ट आते हैं यहाँ पर? नहीं, वो देखा नहीं, अलग से कोई गेस्ट आता है ऐसा देखा नहीं। लेकिन क्या टका है, वो दोनों ही रहते हैं इधर। दोनों ही रहते हैं, अलग से लोग नहीं देखा। अच्छा, ये आखिरी बार कब देखा था पार्थ को और अर्पिता को, जो वो यहाँ पर आए हों? कब देखा था आखिरी बार? मैं तो अभी थोड़े दिन से नहीं देखा, 1-1.5 साल पहले देखा। 1-1.5 साल पहले। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी या ईडी के अधिकारी आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए? कुछ पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पर? नहीं देखा मैंने। आजकल क्या लोग ज्यादा आ रहे हैं? जब से ये चर्चा में है ये वाला फार्म हाउस, जब से इनको गिरफ्तार किया ईडी ने, क्या लोग ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर फोटो वोटो खिंचवाने या घूमने के लिए? ऐसा कुछ बात नहीं है जो ज्यादा लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कब से है ये प्रॉपर्टी इनकी, पार्थ की और अर्पिता की? कब से प्रॉपर्टी है, कब से खरीदी हुई है? ये तो पूरा कह नहीं सकते, लेकिन मैं तो 4-5 साल से जानते हो कि इधर पार्थ चटर्जी का घर है। जब आते थे क्या पार्टीज वगैरह होती थी? आपने देखा ऐसा कि इस फार्म हाउस में पार्टीज हो रही हैं या आस पड़ोस के लोगों से बातचीत होती थी उनकी? नहीं, ऐसे फॉलो थोड़ी कर रहे हैं हम। फॉलो हम आते हैं, जानते हैं ऐसा ही। लेकिन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है अंदर, ये तो मैं फॉलो नहीं करा और देखा भी नहीं।
ठीक है, तो देखिए पड़ोसी हैं जो ये अपा फार्म हाउस है, यानी कि अर्पिता मुखर्जी और साथ ही पार्थ चटर्जी दोनों के नाम से इस फार्म हाउस को रखा गया है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस फार्म हाउस के उसके मुताबिक साल 2012 में पार्थ चटर्जी ने खरीदा था, जिसके बाद साल 2020 में इसे पार्थ चटर्जी ने अपनी करीबी अर्पिता मुखर्जी के नाम कर दिया था। इस जो फार्म हाउस है यहां पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, उन्हें जानकारी मिली थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां से खंगाले गए थे और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कई प्रॉपर्टीज की जो चेन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ना केवल जो ये शांति निकेतन इलाका है बल्कि पूरे कोलकाता और पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर पार्थ चटर्जी की प्रॉपर्टीज थी। ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है ये जानकारी मिली है कि वो अर्पिता मुखर्जी के नाम पर खरीदा करता था और जिन प्रॉपर्टीज से करोड़ों रुपए कैश मिला है, साथ ही ज्वेलरी मिली है, ये कहां से आए, कहां से, क्योंकि पूरा का पूरा बताया जा रहा है जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें जो रिश्वत होती थी वो सारा का सारा पैसा छुपाया जाता था कैश के रूप में इन अलग अलग घरों में। तो फिलहाल ईडी की जांच लगातार जारी है। इस घर के अंदर ये जो फार्म हाउस है यहां पर अभी एक केयर टेकर यहां पर काम करती हैं। हमने कोशिश की उनसे बात करने की, एक बार दोबारा उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।